सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में ठेस पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाना है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि सांप की तरह फुफकार उठता। तन्मयता मतलब मन लगा के काम करता, इतना मन लगा के। फिर कहता, किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कमज़ोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध या कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यानी उसको अच्छा भोजन खिलाओ और अच्छा काम लो। काम अधूरा रखकर खड़ा होगा, आज तो बस अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले। ये सब गांव में जिसके घर में गाय भैंस और अनाज रखा जाता है, उनके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े जाले हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। लोग बेकाम का काम, जिनकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना उराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाता है भला? खसारी जो दाल का एक प्रकार है, नाम है, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बहूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दुल्हन ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो
भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस? इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम कर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखा सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। ठीक है बच्चों, बाकी पाठ मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। आप लोग पाठ पढ़ेंगे एवं शीर्षक लिखकर शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।